हेलो। मैं सैयद मोइनुद्दीन हमेशा की तरह आप लोगों के सामने आज रविवार 7 अगस्त 2022 आप लोगों के सामने फिर से एक बार आया हूं। आपका यार दोस्त स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में आज हम जानते हैं और थोड़े बहुत नए अपडेट्स भी हैं उसके उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो हमेशा की तरह ये 45 से 1 घंटे का इन्फो सेशन होगा और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद आप अपने सवाल रख सकते हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं या निवेदन करता हूं, आप अपने मोबाइल्स को साइलेंट में रख दीजिए या फिर थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट मोड पे रख दीजिए, क्योंकि बहुत ही नए अपडेट्स और बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों तक देने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान देके इस पे आप समझिए। जब एक बार आप इस टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे उसके बाद आपको आपके सवाल कम हो जाएंगे, आप जितना जल्दी हो सके इसमें भाग लेना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम। और मैं सैयद मोइनुद्दीन दिलवालों की दिल्ली से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिस कैट जेकब। जैसे कि मैंने इनका इंट्रोडक्शन आप थोड़ी देर पहले करवाया था। ये मेरी अपलाइन मैनेजर और मेरी मेंटोर और ये एसडब्ल्यूसी की कम्युनिकेशन मैनेजर हैं। और इनकी बहुत बड़ी टीम है और ये कम से कम 5 से 6 साल से एसडब्ल्यूसी की एसडब्ल्यूसी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सैयद मोइनुद्दीन कौन है। सैयद मोइनुद्दीन बेसिकली एक स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ही दिलचस्पी रखने वाला बंदा है। और साल भर पहले मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल हुई और वैसे भी मुझे घूमना फिरना एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ इन सब चीज़ों में। और और ये टेक्नोलॉजी मेरी एक छोटी सी फैमिली को एक आर्थिक सुरक्षा भी देता है। और जब साल भर पहले जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मुझे और भी ज़्यादा दिलचस्पी और भी ज़्यादा मेरे मन में सवाल आए कि मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करूं। और लिटरली मेरी साल भर से नींद थोड़ी सी कम हो गई थी। मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन को जो टक्कर देने वाली है। तो इसके बारे में खोजना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो पता चला कि ये तो है, मेरी फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे फैमिली के लिए अब नहीं एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए एक आर्थिक सुरक्षा भी देता है। तो अभी हाल फिलहाल प्रेजेंटली मैं मिस कैट जेकब्स का टीम का मेंबर हूँ, पार्टनर प्रोग्राम का भी हिस्सा हूँ मैं। और साथ ही साथ मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मिस कैट जेकब्स की टीम का मैं एक बहुत ही एक अटूट हिस्सा हूँ। और बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरे भारतवासी बहुत ही ध्यान से सुने। इस टेक्नोलॉजी को हमें भारत में लाना चाहिए और इसका समर्थन भी करना चाहिए। और ये मेरी कोई सेल्स पिच नहीं है ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। आने वाले कुछ सालों में ये जो प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन है इसको ओवरटेक करने वाली है ये टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बोर्ड मेंबर्स और स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके 5 बोर्ड मेंबर्स हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं एवजीनी कोदियाशो। ये बोर्ड मेंबर के साथ साथ एक फाइनेंशियल डायरेक्टर भी हैं। और दूसरे नंबर पर आती हैं मिस इरीना वॉल्कोवा। ये भी एक बोर्ड मेंबर और साथ ही साथ ये इंजीनियर भी हैं और ये एक ही महिला हैं जो इस कंपनी में बोर्ड मेंबर में शामिल हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रांटिशिक सोलार। ये भी एक बोर्ड मेंबर और बिजनेसमैन और साथ ही साथ एक इंजीनियर भी हैं। चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर व्लादिमीर मास्लो। ये बोर्ड मेंबर थे और लॉयर अपने पेशे से अभी भी हैं, सॉरी, लॉयर और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरी भी इन्होंने हासिल करी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, ना ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता पहले, इन्होंने बोर्ड मेंबर से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। हालांकि एनाटोली जी की उम्र से भी ज़्यादा है, 4-5 साल बड़े हैं और इनका योगदान बहुत रहा है साइबर कम्युनिटी में और इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के या फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में। तो इनकी उम्र का तकाजा रखते हुए इन्होंने खुद फैसला किया कि अब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। अभी फिलहाल बोर्ड में फिलहाल 4 मेंबर ही हैं। और पांचवें नंबर पर आते हैं अलेक्सी शुभ्दोयोव। ये भी एक बोर्ड मेंबर हैं और एक इंजीनियर हैं, लेकिन इनका बहुत ही हंसी मजाक वाला मिजाज मिजाज है। ये बहुत ही बिंदास काम करने में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया,
स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम लोग जनता से बेसिकली क्राउड से फंड उठाकर हम जो भी कंपनी एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी लाती है उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस करते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेशली यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में एक अच्छा और अनोखा और सुनहरा मौका दिया जा रहा है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से। इसमें आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो, पार्टिसिपेंट बन के इन्वेस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप एक सेकंड मेरा गला सकता एक इन्वेस्टर बन सकते हो और उसके बाद आप एक को ओनर भी बन सकते हो। यहाँ पे जो भी पैसा आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में देंगे वो एक कन्वर्टेबल लोन के जरिए से भी ये कन्वर्ट हो सकता है। और जब आप कंपनी से 3 साल जुड़े रहकर जब आप बाहर जाएंगे तो शायद 3 साल जुड़े रहकर जब आप बाहर जाएंगे तब आपको 4% इंक्रीज करके भी दिया जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। और दूसरा है, मैंने बताया पार्टनर और इस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करके आप एक इन्वेस्टर और एक आप को ओनर बनने का भी मौका है इसमें। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहला हमारा व्हाट इज यूस्काई। यूस्काई क्या है? यूस्काई एक अभिनव परिवहन मतलब एक अलग परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स के जरिए से चलते हैं। इसमें कोई ट्रैफिक जैम्स की कोई परेशानियां नहीं है। और ये इसका जो ट्रैक स्ट्रक्चर होता है वो एक जमीन से ऊपर होता है। एक हिसाब से आपका हो तो एक हवा में लटके हुए स्ट्रिंग रेल्स हैं, बहुत ही मजबूत। और ये ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ये हालांकि दोनों चीजों से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ ये सोलर पावर को भी ग्रैब करके स्टोर्ड एनर्जी के जरिए से भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने की क्षमता रखता है। और ये वातावरण को या फिर एटमॉस्फेयर कह सकते हो आप, इसको बहुत ही साफ सुथरा रखता है। और इसके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बॉर्डर्स की जरूरत नहीं। ये कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी देश में कोई भी कंट्री या फिर अपने खुद के देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आराम से जा सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है, इन व्हीकल्स को और इस टेक्नोलॉजी को आप किसी भी क्लाइमेट में मतलब कोई भी वातावरण में किसी भी जगह पर रेत पानी पहाड़ जंगल कहीं भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्चे में। तो आइए अब हम जानते हैं मौजूदा जो परिवहन है मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती हैं। सबसे पहली वाली तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि एक बहुत ही अच्छा बना हुआ रास्ता है, साफ सुथरा। लेकिन उसके ऊपर आप रेत देख सकते हो, उसके ऊपर कितनी रेत और मिट्टी पड़ी हुई है। ये ज्यादातर आपको गल्फ कंट्रीज में देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए रास्ता इतना साफ है, लेकिन इसको पार करने के लिए भी आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। वहां से मिट्टी साफ होगी, फिर रास्ता साफ होगा आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी तस्वीर में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से जो ब्रिजेस होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके लिए इसकी वजह से भी सरकारों को कितना नुकसान होता है और जनता को भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और तीसरी तस्वीर में दिखाया गया कि हैवी स्नोफॉल, ये ऐसी जगह आप ज्यादातर जहाँ पे भारी हिमपात वगैरह होती है उन जगहों पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं सोचिए ट्रांसपोर्टेशन में। तो दूसरी तस्वीर में यहाँ पे दिखाया गया है कार्गो स्पेशली, जैसे कि मालगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है और उनको भी किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन तस्वीरों में दर्शाया गया है। सबसे पहली वाली तस्वीर में ये आप देख सकते हैं ट्रक वगैरह जितनी लंबी लंबी कतार में रुके हुए हैं। ये अगर अपनी जगह पर पहुंचना भी चाहें वक्त पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? इसकी कतार देखिए और इसके ट्रैफिक जाम की वजह से। शायद हो सकता है जो परेशानी इससे पहली वाली तस्वीर हमने देखी, बारिश या फिर धूल मिट्टी कुछ अलग रीजंस की वजह से। तो इसीलिए हमारे यूज का ट्रांसपोर्ट में एक बहुत ही सरलीकृत और स्पष्ट परिवहन को लेकर आए हैं। मतलब बहुत ही एक सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट इसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये असल तस्वीर है, ये असल जिंदगी में मौजूद है। ये व्हीकल ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, आपको दिखाने के लिए तस्वीर में दिखाया गया है। ये लूज कार्गो को एक जगह से, जैसे कि इस दूसरे वाली तस्वीर में दिखाया गया ना, जैसे पानी फ्यूल पेट्रोल वगैरह, तो वैसी सारी चीजें इसमें लूज कार्गो एक जगह से दूसरी जगह से बगैर किसी परेशानी से पहुंचा सकते हैं। और इसकी लोडिंग और अनलोडिंग की कैपेसिटी क्षमता जो है वो सिर्फ 3 सेकेंड है। मतलब एक हिसाब से आपसे पलक झपक के खोलने तक।
तो ये हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली परेशानियां हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन परेशानियां हमें कारों में, मालगाड़ी में झेलनी पड़ती हैं, वही सारी परेशानियां हमारे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें झेलनी पड़ती हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही परेशानी मुक्त और स्वच्छ आवागमन, कैसे कम्यूट, एकदम बगैर परेशानी के, किसी भी तरीके के ट्रैफिक जाम हमें झेलनी नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे ये यूनिविन है। यूनिविन में ये ज्यादातर रूरल में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके फ्लेक्सिबल ट्रैक्स होते हैं। ये आपको आगे आगे जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन करूंगा उसमें बताऊंगा और क्या क्या चीजें हैं। तो तीसरी वाली तस्वीर में जो है, सबसे ज्यादा जो दिक्कतें और परेशानियां आती हैं बंदरगाह पर, जबकि हम किसी दूसरे कंट्री से जब हम लोग ट्रांसपोर्ट सॉरी इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं, तो चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी सारी परेशानियां। पहली वाली तस्वीर में जो दिखाया गया है, कंटेनर की जितनी कतार लगी है, जितनी लाइनें लगी हैं, उन सबको पार करके हमारे पास आते आते जब हम कुछ चीज ऑर्डर करते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि विद इन 15 डेज, विद इन 1 वीक, तो एक हफ्ते, कभी कभी एक हफ्ते से ज्यादा भी लग जाता है। तो इस चीज का भी हल हम लोगों ने निकाल लिया है, मतलब यूनिस की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज ने। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रिजिड ट्रैक के जरिए से ये मालगाड़ी का मतलब कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर बगैर किसी परेशानी के आराम से पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह को अपने अपना माल वगैरह पहुंचा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, जो मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उतने अप्रभावी नहीं है या फिर उतने इफेक्टिव नहीं है। आपको तस्वीर में देखो तो शायद आपको पता चल जाएगा। इसमें एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, एक हाइपर लूप का जो आप जो यहाँ पे दिखाया गया व्हीकल, इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी बहुत बहुत कम है, इसलिए ये प्रोजेक्ट उतना सक्सेस नहीं हो पाया। और आइए अब हम मिलते हैं एक दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह में। ये चौथे नंबर पर आने वाला बंदरगाह है एंटवर्प में। ये बेल्जियम में है, और बेल्जियम मिस कैट जेकब्स की अपनी मातृभूमि भी है। और यहाँ पे इस तस्वीर में जो दिखाया गया है, मिस कैट जेकब्स हैं, उनके साथ एनाटोल यूनिट्सकी जी के एक इंजीनियर भी हैं, और साथ ही साथ मिस कैट जेकब्स के एक अच्छे साथी भी हैं, जो कि है अम्बेसडर क्रिश्चियन। ये जब यहाँ पर इस इंजीनियर के पास गए, रुकिए कोई आ रहा था, मैं उनको एडमिट कर लेता हूँ। तो जब उन्होंने पूछा कि आपकी परेशानियां क्या क्या है, हमें बताइए, तो जब ये पोर्ट के बंदे ने, मतलब बंदरगाह वाले वहां पे जो काम करते हैं, वो एक कर्मचारी वहां पे बैठकर उनको बता रहे थे कि हम क्या क्या परेशानियां झेलते हैं। और ये परेशानियां वो कल परसों या फिर 3-4 दिन से झेल नहीं रहे थे, वो करीब करीब 12 साल से ये परेशानियां झेल रहे थे, और इसका सोल्यूशन हमने निकाल के दिया है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ने। और यहाँ पे जो आपको राइट साइड में जो पोर्ट दिखाया गया है, ये पोर्ट दुनिया के 4 बड़े बंदरगाह में से एक बंदरगाह है। और जब सॉरी, जब ये परेशानियों का हल पूछने के लिए इनके पास हमारे ऑथर डिजाइनर एनाटोल यूनिट्सकी जी के पास लेकर गए, ये जो मिस कैट जेकब्स के बगल में जो बैठे हैं, उनके इंजीनियर, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हमें सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पे फोकस करना है। लेकिन ऊपर वाले की करामत भी देखिए, हमें कोरोना का सामना करना पड़ा, तो उसी 2 साल के दरमियान में हमने ये टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्काईवे क्या पेशकश करता है हमें। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ व्हीकल्स हैं, लेकिन इन व्हीकल्स के पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले इस व्हीकल में बना था, जो दूसरा वाला व्हीकल आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर, माउस कर्सर के ऊपर, यूनिबाइक, ये सबसे पहला व्हीकल बना था। ये सिर्फ पैसेंजर के लेवल पे हम लोग बना रहे थे, वो और यूनिक कार्स को। जब जैसे हमें परेशानियों का और हल मांगने के लिए कई सारे कंपनियों ने अप्रोच किया, तब हम जाकर हम लोगों ने यू ट्रक और यू फ्रंट वगैरह भी बनाए। जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने बनाए। और ये सारे व्हीकल, यूनिविंड, यूनिकार और यूनिबस, यू फ्लैश, यूनिकॉन्ट और यू ट्रक और यूनिट्रांस, ये सारे के सारे व्हीकल्स जो हैं, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में बनाया। क्या आप यकीन मान सकते हो? 14 व्हीकल 6 सालों में, ये एक आविष्कार से नीचे कुछ भी नहीं है, वो बोल सकते हैं।
क्योंकि एक नॉर्मली आप एक जब टॉप एंड ब्रांड की गाड़ियां खरीदने जाते हो, आप कोई भी ब्रांड की कोई भी कंपनी का ब्रांड ले लो, आप पोर्शे, फरारी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये गाड़ियां राइट फ्रॉम द डिजाइनिंग ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर जब डिजाइन बनता है, वहां से लेकर कंज्यूमर के घर तक जब गाड़ी पहुंचती है, तो ये कम से कम 5 से 6 साल का टाइम पीरियड लेते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मेहनत और यहाँ पे लोगों तक चीजों को पहुंचाने की अगर किसी ने चैलेंज लिया है, उसको निभाया भी है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ने किया है। क्योंकि 14 व्हीकल्स 5 साल में बनाना एक आविष्कार से कोई कम चीज नहीं है। और ये है यू बाइक, एक छोटा सा तस्वीर में आप लोगों के लिए नजारा। और ये है यहाँ की असल बाइक, यूनिबस और यूनिकार, सॉरी, यूनिबाइक और यूनिबस, ये असल जिंदगी में मौजूद हैं। और ये इको टेक्नो पार्क मरीना गोर का जो टेस्टिंग सेंटर है हमारा बेलारूस में, वहां पे मौजूद हैं। और ये व्हीकल्स स्ट्रिंग रेल से जुड़े हुए हैं। और ये यू बस का भी एक छोटा सा तस्वीर में नजारा, यू कार का भी। और ये यूनिकार का ये भी एक रियल पिक्चर है, ये भी असल जिंदगी में मौजूद है बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में, जो टेस्टिंग सेंटर है हमारा पहला। और ये यू ट्रक का एक छोटा नजारा, ये भी एक असल जिंदगी में मौजूद प्रोडक्ट है, व्हीकल। और यूनिट्रांस के यहाँ पे है नहीं, मैं दूसरी वाली तस्वीर में दिखा दूंगा वो कैसे दिखता है। ये यूनिट्रांस का ट्रैक है। और यहाँ पे इस तस्वीर में भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। यूनिविंड, ये जो बाइक है, ये जैसे कि मैंने बताया कि रूरल एरिया में बहुत ही काम आने वाली व्हीकल है, और ये फ्लेक्सिबल ट्रैक पे चलने वाली व्हीकल है। इसके बगल में आप एक जो छोटा सा ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर जैसा जो व्हीकल देख रहे हो, यहाँ पे जो वाहन देख रहे हो, इसमें आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे कोई ड्राइवर सीट नहीं है। और यहाँ पे 1 टन करके लिखा है, क्यों? क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो है ये रिमोट से चलने वाला ड्रोन है एक। और ये ड्रोन को रिमोट से चलाया जाता है। और इस ड्रोन की जो वजन उठाने की जो क्षमता है वो 1 टन जितना है। मतलब उसकी दूसरी अगली वाली तस्वीर में जहाँ पे या एक आपको ए शेप का जो एंकर दिख रहा होगा, ये एंकर जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये एंकर को ले जाकर जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है, जहाँ पे भी उसकी बुनियाद डालनी है, वहां पे ले जाकर रखने की कैपेसिटी रखता है ये ड्रोन। बाकी आप सारे कर्मचारियों को बाकी किसी और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से वहां पे ले जाकर वहां पे सिर्फ वो इंस्टॉल के लिए वहां पर उनको ड्रॉप कर सकते हो। तो इसकी ये इतनी खूबसूरत चीज है। और ये तस्वीर जो है मिस कैट जेकब जब वहां पे मरीना बोर्ड का टेस्टिंग पार्क सेंटर गई थी इको टेक्नो पार्क में, वहां पे उनको देखा तो कुछ अजूबा सा लगा उनका, तो उन्होंने एक तस्वीर खींच लिया। तो उसके बारे में जब जानकारी हासिल करी तो पता चला कि ये एक ड्रोन है। तो ये थी इसके पीछे की खूबसूरत कहानी। लोग आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनको एडमिट कर लेता हूँ। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं यू फ्लैश। यू फ्लैश मेरी फेवरेट व्हीकल है, और मुझे उम्मीद है जब आप पूरा इन्फो सेशन के बाद ये व्हीकल को आप भी ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत ही दिल के करीब वाली व्हीकल है। मिस कैट जेकब्स की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, और मेरे बाकी टीम मेंबर्स की भी फेवरेट व्हीकल है ये देखिए यहाँ पे ये असली प्रोडक्ट है। ये है हाई स्पीड यूनिवर्स, और इसको यूनिमोबाइल भी कहते हैं। इस व्हीकल की जो खासियत है वो 500 किलोमीटर रफ्तार की तेजी से दौड़ने की कैपेसिटी रखता है ये व्हीकल। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो छोटी तस्वीर में मिस कैट जेकब्स और उनके एक और साथी एम्बेसडर क्रिश्चियन बैठकर एक छोटी सी तस्वीर लेके आप लोगों को दिखाया है। जब ये बर्लिन में 2 साल में एक बार यहाँ एक फेस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट का फेस्ट होता है, तो उसमें यहाँ पे सॉरी एग्जीबिशन होता है, तो वहां पे ये व्हीकल रखी गई थी पहली बार। और इसके ऊपर एक सफेद धारी के मखमल के कपड़े से इसको ढका गया था। तो लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि ये रशिया से आया है, कोई रॉकेट लॉन्चर वॉन्चर लेकर आ गए होंगे रशिया वाले फिर से। तो सब लोग इतना बस एक उत्सुकता थी उनमें कि जानने के लिए, बट वो देखकर आगे ऐसे बढ़ गए थे। लेकिन जब इसका पर्दा हटाया गया, इसके ऊपर से कपड़ा हटाया गया, तो लोग चौंक गए, दंग रह गए। और इसके अंदर बैठकर अपने आप को एक
अच्छा महसूस करने के लिए, इसका फील लेने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और इस क्राउड को रोकने के लिए मिस कैट जेकब्स और मिस्टर क्रिश्चियन और उनके एक और भी साथी थे, तो उनको ये क्राउड को रोकने के लिए 3 दिन लग गए, और उन्होंने ठीक से खाना पीना भी नहीं किया था उस टाइम पे। तो सोचिए लोगों में कितनी उत्सुकता बढ़ गई थी ये चीज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जब उन्होंने जाना तो उन्होंने इमीडिएटली जो पहला काम किया वो है टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो आइए अब हम जानते हैं यूलाइट। यूलाइट एक नया प्रोडक्ट है, और ये हालांकि जब दलाई दलाई लामा से इस चीज के बारे में ये आई थी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की रिक्वेस्ट आई थी, तो तब एनाटोली यूनिट्स जी ने ये प्रोडक्ट बनाकर उनके सामने पेशकश किया था। क्यों? वहां पे जितने भी तिब्बत वगैरह जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा रास्ते में परिसर को गंदा करना, ये सारी चीजें होती है। नॉर्मली एक इंसानी फितरत है, आप कहीं भी चले जाओ, खाना पीना वहीं पे, आजकल तो प्लास्टिक इतना कॉमन है, वहां पे वहीं पे फेंक देना, बहुत ही ज्यादा गंदगी मचा रहे थे, और आने जाने के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए इस चीज को बनाया गया है यूलाइट। और ये यूलाइट जो है, ये किसी भी पानी के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से भी गुजार सकते हैं, ताकि नीचे जितना भी परिसर है और अच्छे से वातावरण भी मेंटेन रहे और परिसर भी अच्छे से मेंटेन रहे। और इस व्हीकल की जो खास बात है, ये यूलेट एकदम जैसे कि कायाकर्स के लिए, गोल्फर्स के लिए, हाइकर्स और एंगलर्स और डाउन हिल स्कीयर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये है इसमें सेपरेट स्टोरेज स्पेस है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें 6 पैसेंजर्स आ सकते हैं, और इसका जो पूरा जो आकार का वेट जो है 500 किलोग्राम है। इसका जो ग्रास वेट है, मतलब पूरा व्हीकल का जो ये है वजन है 550 किलोग्राम है। और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। और इसके मोटर पावर का जो है 3 किलो वाट है, और इसमें 8 मोटर्स लगे हुए हैं ऐसे। और अभी फिलहाल कंपनी, ये प्रोजेक्ट जो यूएई में जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी फिलहाल, वहां पे ये ये अभी टेस्ट करेगा। लेकिन उससे पहले बेलारूस में इसकी टेस्टिंग चल रही है, पानी के ऊपर वगैरह सब एक बार टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि कितनी सेफ्टी है, बाकी जितने भी इसके क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वगैरह वगैरह इसमें। और ये वही जो मैंने बताया कि बेलारूस में इसके लिए टेस्टिंग अभी चल रही है। और बाकी ये एक स्टेशन यूलाइट का ऐसे दिखेगा, एक छोटा सा एक तस्वीर ऐसे बना के दिखाया गया आपको। और ये है यूकॉन, जैसे कि मैंने बताया कि मालगाड़ी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है। ये सबसे पहली वाली तस्वीर में यूकॉन के और इसके मैकेनिज्म के ऊपर जो इंजीनियर हमारे काम कर रहे हैं। दूसरी वाली तस्वीर में शारजा में जब ये ट्रैक के ऊपर से जो जोड़कर उसको टेस्ट रन करके दिखाया गया था, तो तब ये तस्वीर ली गई थी। इसके बगल में ये है यूनिका, एक ट्रॉपिकल कार भी है। उसके बगल में कंटेनर दिखाया गया, और इस पे इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर किलोमीटर 100 टन। मतलब इसमें 100 टन जितना वजन 1 किलोमीटर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ $1 की कीमत देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। आज के मौजूदा जो ट्रांसपोर्टेशन है, पता नहीं कितने पैसे ले लेते हैं वो, कुछ ना कुछ बहाना, जैसे कि मैंने बताया कि कभी हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, तो इसी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है हमारा। और इसके नीचे वाली तस्वीर में जो दिखाया गया है, ये है यूनिट्रांस का एक छोटा सा व्हीकल का नज़ारा। ये हालांकि बहुत ही कम ऐसे तस्वीरें हैं जिसमें बगैर कैप हम लोगों ने दिखाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए ज्यादातर हम लोग ओपन चीजें नहीं दिखा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम जानते हैं कि इस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे ये कौन सी ऐसी खासियत है जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही खूबसूरत बनाती है, और बहुत ही दिलचस्प है। गौर से सुनिए। तो ये है इस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे, और सारी टेक्नोलॉजी का राज कह सकते हैं आप एक हिसाब से, या फिर जैसे कि होता है ना, जिस्म में सबसे ज्यादा जानदार चीज जो है वो है सोल, मतलब रूह। उसी तरह इस सारी टेक्नोलॉजी का जो राज है, जो उसकी आत्मा है, सोल है, रूह है, वो है ये ट्रैक है, स्पेशल ट्रैक और ये सारा सिस्टम है।
यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक मिट्टी जैसा दिखने वाला इसके अंदर कोई चीज है, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, एक फ्लेक्सिबल कंक्रीट है। यहाँ पे जो मेटल बॉडी है उसके अंदर ये सबसे पहले फ्लेक्सिबल कंक्रीट को इसमें भरा गया है, इसको फिलर भी कहते हैं। और ये एनाटोली जी की ही ये आविष्कार की हुई चीज है, ये किसी और से लिया गया नहीं है, ये इनकी खुद की ही आविष्कार की हुई चीज है। और उसके ऊपर आप एक ग्रे कलर का जो मेटल देख रहे हो, ये मेटल भी एनाटोली जी का ही एक खुद का बनाया हुआ आविष्कार है, और इसकी भी बहुत ही खासियत है। ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट के अंदर जो आप देख रहे हो व्हाइट डॉट्स जैसे, ये सारे स्ट्रिंग्स है, ये सारे अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़कर उसको रैप कर कर इसके अंदर डाला गया है फ्लेक्सिबल कंक्रीट की। क्योंकि कई बार एकदम आप ज्यादा एकदम मजबूत लोहा जब आप डाल देते हो तो हवा, बारिश, पानी, धूप की वजह से क्या होता है, उसमें जंग लग के टूट जाते हैं। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है, ताकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत और स्मूथ फ्लो, व्हीकल्स व्हीकल्स स्मूथ से फ्लो होने में मददगार साबित हो। इसकी खासियत एक और चीज है, ये साउंड ऑब्जर्व करता है, और ये बहुत ही ज्यादा चिकने होते हैं, मतलब स्मूथ होते हैं, ताकि व्हीकल्स में कोई कंपन ना आए, फ्रिक्शन ना आए, ताकि जो रफ्तार से व्हीकल निकलेगी अपनी जगह से, उसी रफ्तार से आने वाले अपने डेस्टिनेशन पर जाकर पहुंच जाए। और यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे हो एक ब्लू कलर और व्हाइट कलर पाइप्स वगैरह दिए हैं, इसमें इंटरनेट वगैरह की वायरिंग जो भी होगी जरूरत की चीजें, वो पास करने के लिए इसमें दिया गया है। तो ये है इस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे का राज। तो आइए अब हम जानते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। ये आपको सिर्फ एक नॉर्मल तस्वीर जैसी दिख रही होगी, जी नहीं, ये इस तस्वीर में तीन अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। सबसे पहले तो ये ट्रैक जो है 5 गुना चिकनी, मतलब स्मूथर, और 3 गुना मजबूत ट्रैक है ये। जो भी हो, फ्लेक्सिबल, रिजिड या फिर सेमी रिजिड, सारे ट्रैक में ये दोनों क्वालिटी आपको मिलेंगी, 5 टाइम स्मूथर और 3 टाइम स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे आप देख सकते हो एंकर ए और एंकर बी, उसके दरमियान में, मतलब उसके बीच में जो दिखाया गया है, पानी, पहाड़, रेत और जंगल, इन तीन चार चीजों को दर्शाया गया है। क्योंकि आपको याद होगा, शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, ये प्रदूषण कम फैलाती है व्हीकल्स, और उससे भी सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज है, इसके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई फ्लैट सरफेस की जरूरत नहीं है, ये किसी भी जगह पर बना सकते हैं, हमें सिर्फ 2 एंकर्स डालने की जरूरत है बस। यही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है इस एक तस्वीर में। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे पास कितने किस्म के ट्रैक्स मौजूद हैं। हमारे पास 3 किस्म के ट्रैक्स मौजूद हैं। सबसे पहले आता है सेमी रिजिड, दूसरा आता है रिजिड, तीसरा आता है फ्लेक्सिबल। सेमी रिजिड ये ज्यादातर सबअर्बन और अर्बन में या फिर सिटीज में ये ट्रैक्स को यूज किया जाएगा। और रिजिड जो ट्रैक्स जो है, ये यूनिकार और यूनिमोबाइल, मतलब यूनिफ्लैश, ये व्हीकल्स डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ट्रैक्स को बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यू फ्लैश जो है वो 500 किलोमीटर रफ्तार की तेजी से दौड़ने की कैपेसिटी रखता है व्हीकल। और तीसरा जो है फ्लेक्सिबल, हमारा स्ट्रिंग हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल है। इस जो हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल की जो खासियत है, यहाँ पे बीच में आपको दिखाया गया है 5 किलोमीटर, मतलब 2 एंकर के दरमियान में 5 किलोमीटर का फासला होगा। 5 किलोमीटर मतलब जहां से मैं बैठा हूं या फिर आप अभी जहां पर बैठे हो उस जगह से आप 5 किलोमीटर का हिसाब लगा लो। अगर मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 5 किलोमीटर के दरमियान में आपको कम से कम 50 मेट्रो के पिलर्स मिल जाएंगे, और एक पिलर पे कितना खर्चा आता है ये आप लोगों को तो पता ही होगा। और उसके पैसे भी कौन बांध रहे हैं? बेशक हम। तो मैं आगे इतना वजन उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि यही चीज मैं अपने बच्चों के कंधे पर डालूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लाओ, पैसा बचाओ, और उस पैसे से कुछ और अलग आप काम करो, या फिर आपकी जो भी प्लानिंग हो वो करो। तो आइए अब हम जानते हैं ये ट्रैक और व्हील का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, इस वाली तस्वीर में, इस वाले स्लाइड में। ये जो इंजन जो है, ये नेचुरल गैस, मीथेन, हाइड्रोजन और बाकी जैसे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स पे चलने की कैपेसिटी रखता है। और यहाँ पे जो व्हील आपको दिख रही है, इस व्हील के ऊपर भी जो आपको रेड कलर की पट्टी और ग्रे कलर जो दिखाया गया है,
और उसके नीचे ट्रैक्स के ऊपर भी जो ग्रे कलर का जो मेटल दिखाया गया, ये वही मेटल है जो इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया। बहुत ही चिकना, स्ट्रांग और स्मूथ, व्हीकल को बगैर फ्रिक्शन के स्मूथ, जिस रफ्तार से गाड़ियां शुरू होंगी उसी रफ्तार को मेंटेन करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाने में मदद करने में साबित हुई हैं ये सारे मेटल्स और ये सारी टेक्नोलॉजी। तो बहुत ही कम तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई गई हैं इतना सारा इन डेप्थ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। इसीलिए छोटी सी तस्वीर में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या है जानते हैं। ये भी बहुत ही गौर से सुनिए, क्योंकि इसमें एरोडायनामिक्स का जो पाइवटल रोल है वो क्या मददगार साबित हुआ है हमारे लिए। इसमें तीन अलग अलग व्हीकल्स को दिखाया गया है। सबसे पहले व्हीकल है हमारे पास फॉर्मूला वन का, दूसरे में है एक नॉर्मल फैमिली कार बोल सकते हो आप, तीसरे में जो है हमारा यू फ्लैश, इसको यूनी मोबाइल भी कहते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और सबसे आप कोई भी व्हीकल ले लो, उसको एरोडायनामिक्स के जरिए से अगर आप जानना चाहते हैं वो कितना कम फ्यूल कंज्यूम करता है, कितनी रफ्तार से दौड़ सकती है, तो उसको सी एक्स के जरिए से एरोडायनामिक में ये फिट होती है या नहीं, इसको मापा जाता है, इसको या फिर गेज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला वन कार का जो है सी एक्स 0.2 है, मतलब उतनी रफ्तार से दौड़ सकती है और कम फ्यूल खर्चा करने में ये मदद, एरोडायनामिक्स में इसने अपना दर्जा हासिल किया है दूसरे पहले नंबर पर अभी जो फिलहाल के हिसाब से। तो यहाँ पे देख रहे हो हवा सामने से जितनी तेजी से आ रही है, उस हवा को पीछे ढकेल कर आगे जाने के लिए उसको फ्यूल कम कंज्यूम करना होता है। और जब हवा टायर्स के नीचे से या फिर गाड़ी के निचले हिस्से से जब निकलती है तो पीछे अपनी छोटी सी जुल्फें बना के गाड़ी को पीछे की तरफ आकर्षित करती है, लेकिन उस हवा को, उस हवा के दबाव से या फिर खिंचाव से आगे बढ़ने के लिए भी एक्स्ट्रा फ्यूल और एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको सी एक्स 0.2 दिया गया है। लेकिन जब अब नॉर्मल कार को अगर आप देखो तो इसको सी एक्स 0.4 दिया गया है, क्योंकि इसमें भी वही, हाँ ये है, जैसे कि सामने से हवा जितनी तेजी से आ रही होती है उस हवा को पीछे की तरफ ढकेल कर कार को आगे जाने में लिए बहुत ही ज्यादा फ्यूल और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसमें भी जब हवा पीछे निकलती है इसकी गाड़ी के निचले हिस्से से, तो वो भी एक छोटी सी जुल्फे बनाकर अपनी तरफ खींचती है। लेकिन सी एक्स 0.06, मतलब हम एक नॉर्मल कार और फॉर्मूला वन कार को भी पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने। यू फ्लैश की ये एडवांटेजेस इतने हैं, मैं बता रहा हूँ। इसके दोनों तरफ चोंच बने हैं, मतलब शार्प एडजस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, ये ग्राउंड से ऑलरेडी कम से कम 10 से 12 फीट या फिर थोड़ा सा उससे भी ज्यादा, 12 फीट से भी ज्यादा आप बोल सकते हो, उससे भी ज्यादा ऑलरेडी हवा में होने की वजह से जो स्पीड, जो रफ्तार ये ट्रैक्स पर होती है, उसी रफ्तार के जरिए से ये अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। और साथ ही साथ इसके जो ट्रैक्स में जो टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, वो साउंड ऑब्जर्व करती है, फ्रिक्शन को ये करती, अवॉइड करती है, और ये गाड़ी को स्मूथ फ्लो और तेजी से दौड़ने में मददगार साबित हुई है। तो इसी वजह से इसको सी एक्स 0.02, सॉरी 0.06 नंबर दिया गया है, मतलब फॉर्मूला वन कार और नॉर्मल कार से भी ज्यादा इसको नंबर दिया गया है। जब ये व्हीकल अपने ट्रैक से गुजरती है आपको पता भी नहीं चलेगा। इंग्लिश में सिंपल में कहूँ तो यू विल नॉट फील इट, यू विल नॉट हियर इट, ना आप आवाज सुन पाओगे ना ही आप महसूस कर पाओगे, इतनी स्मूथ से, इतनी चिकनाई से, इतनी रफ्तार से ये व्हीकल जाएगी। तो ये है इसका एडवांटेज। तो आइए अब हम जानते हैं एरोडायनामिक्स का जो पाइवटल रोल है वो कौन सी व्हीकल में कितना मददगार साबित हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिकार में 14 लोग सफर कर सकते हैं, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। और यूनी मोबाइल यू फ्लैश जो है 6 लोगों को अपने साथ लेकर 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की कैपेसिटी रखता है। और इसमें एरोडायनामिक्स होने की वजह से कम से कम एक साल में 880 टन जितना ईंधन हम बचा सकते हैं।
तो इसीलिए कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो हैं अभी जो इलेक्ट्रिक पे क्यों इतना फोकस कर रही हैं, इसी वजह से फोकस कर रही हैं, क्योंकि चंद सालों में जो ईंधन हमें मिलता है या फिर हम जहाँ से आयात करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे से। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे व्हीकल्स कितने सारे पैरामीटर्स में सरपास कर गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैपिटल कॉस्ट, मतलब इसको बनाने का जो खर्चा आएगा बहुत ही कम। बाकी आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ले लो, मैग्नेट लेविटेशन, मोनोरेल, ट्रक, ट्रेन, बहुत ही कम खर्चा आएगा इसे बनाने में। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें भी बहुत ही कम खर्चा है। एनर्जी, ये भी बहुत ही कम कंज्यूम करती है एनर्जी हमारे व्हीकल्स। कैपेसिटी, जहाँ पे कैपेसिटी की बात आती है, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनर्जी कंजम्पशन, इसमें सारा लो है और कैपेसिटी में हाई दिखाया गया है। क्यों? कम खर्चे में और कम मेंटेनेंस में और कम एनर्जी, मतलब कम ईंधन वगैरह इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा हम इससे काम निकलवा सकते हैं। तो ये है इसका एडवांटेज। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें कोई, जैसे कि मैंने बताया कि वातावरण वातावरण को प्रदूषण नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उतना ईंधन इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही हद से ज्यादा इसमें एनर्जी लगती। सॉरी, हाँ करेक्ट, इसमें कोई ये हम इस्तेमाल तो करते हैं नहीं, जैसे कि नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ईंधन वगैरह यूज करते हैं, वैसा वैसा वाला। और ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट रेट भी बहुत ही लो है। तो ये है, इतने सारे पैरामीटर्स में हम लोगों ने सरपास कर गए हैं। तो क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें, क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को हम भारत में लेकर आए, क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को हम अपने बच्चों तक पास करें। हमारे दादा दादी, नाना नानी वो बैलगाड़ी या फिर पुरानी व्हीकल्स में चलते थे। हमारे जमाने में आते आते हम लोग मेट्रो तक पहुंच गए। अगर हम भी मेट्रो जैसी या फिर बैलगाड़ी जैसी चीजों को हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे, तो हमारे बच्चे हंसेंगे हम पर कि हम लोगों ने क्या तरक्की किया है। तो एटलीस्ट भारत में कुछ एक ऐसी चीज लेकर आए जिसकी वजह से हमारे बच्चे ही नहीं, कि हमारा पूरा भारत देश गर्व से कहे कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ। तो आइए यहाँ पे जानते हैं कि इकोनॉमी और गति, अर्थव्यवस्था और गति पर कितना फर्क पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी अगर हम इंडिया में लाते हैं, भारत में लाते हैं। तो डिलीवरी कॉस्ट देखिए, डिलीवरी कॉस्ट बहुत ही सस्ता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और डिलीवरी टाइम और वक्त जो है वो भी बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पे दोनों चीजों में हमें फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था और गति। जब ये अर्थव्यवस्था और गति पे कंट्रोल नहीं होगा तो हद से ज्यादा टैक्स, हद से ज्यादा हम लोगों को ही पैसा देना पड़ेगा हर बार में, हर चीज पे। माचिस का डब्बा भी लो तब भी हमें कम से कम 50 रुपए उसे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो जितनी कम कम वक्त में चीजों को पहुंचाने में और कम कीमत पर चीजों को खरीदने में, लेवा देवी में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं जो मौजूदा जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उसमें क्या क्या परेशानियां हैं और क्यों हम इस टेक्नोलॉजी को, इस इन सारी टेक्नोलॉजी से, फिर सारे ट्रांसपोर्टेशन से ऊपर पे क्यों रखना पसंद करते हैं। इसकी सबसे पहली वजह है, इसमें चार अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोगों ने मेन दिखाना जरूरी समझा। मोनोरेल, मैग्नेट लेविटेशन, हाइपरलूप, और सबसे पहले टॉप में है हमारा यूज टाइप ट्रांसपोर्ट। ये सारे व्हीकल्स इको फ्रेंडली हैं, हाँ जी। और सेफ्टी यूज टाइम में जो है बहुत ही ज्यादा है, मोनोरेल में, मैग्नेट लेविटेशन में और हाइपरलूप में। हाई हाई और मीडियम दिखाया है। अडेप्टेबिलिटी, हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं। अडेप्टेबिलिटी मतलब हमें पानी, पहाड़, रेत, जंगल कहीं भी बना सकते हैं, ये अडेप्टेबिलिटी हमारे पास है। बाकी सारे ट्रांसपोर्ट में है ऐसी चीजें हैं नहीं। सारे ट्रांसपोर्टेशन फ्लैट ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। स्पीड, हम 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की, अप टू 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की व्हीकल्स हमारे पास हैं। और मोनोरेल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मैग्नेट लेविटेशन 600 किलोमीटर प्रति घंटा, हाइपरलूप जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे इसका कॉस्ट देखिए, इसकी कीमत देखिए कितना लगता है इन सारे ट्रांसपोर्टेशन को बनाने में। यूज का एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो
3 से 8 मिलियन डॉलर लगता है सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में। 3 से 8 मिलियन डॉलर, ये ध्यान में रखिए और अपने ज़हन में भी रखिए। मोनोरेल जो है वो है 36 मिलियन डॉलर लगते हैं 1 किलोमीटर ट्रैक बनाने में। मैग्नेट लेविटेशन 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए 106 मिलियन डॉलर लगते हैं। हाइपरलूप जो है वो 1 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर लगते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे कई बार मिस कैट जेकब्स को कुछ लोग सवाल करते हैं, वो हमेशा कहती हैं, मुझे भी कहती हैं कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो हम इस चीज को हम अपने मतलब कंट्री में क्यों ना लेकर आए। तो यहाँ पे मेरा मेरा भी यही सवाल है, और शायद आप लोगों के दिल में दिमाग में भी यही सवाल होगा। सॉरी, मेरा ये जवाब है, आप लोगों का ये सवाल होगा। आप यहाँ पे बाकी सारे व्हीकल्स पे देखिए, जहां पे हम लोग 3 से 8 मिलियन डॉलर दे रहे हैं 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए, वहीं दूसरी जगह मोनोरेल, मैग्नेट लेविटेशन, हाइपरलूप में आप लोगों को 100, 100, 106, शायद उससे भी ज्यादा आती 36 मिलियन डॉलर लगते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इन सब चीजों में आप सफर करना चाहेंगे, तो सोचिए 1 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर की जगह ये सोचिए कि 36 मिलियन डॉलर, 106 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 36 मिलियन डॉलर, 106 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर। जब आप ये सोचोगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा कि 3 से 8 मिलियन डॉलर सस्ता है, या फिर 36, 106 या फिर 100 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर का टेक्नोलॉजी सस्ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मेन जो है, हम जो टैक्स देते हैं वो जुड़ा हुआ है। उससे सोच के देखिए कि हमें कितना पैसा बचत हो सकता है, हम उससे कितनी बचत से हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, वरना टैक्स बनते बनते ही आधी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। बच्चा कुछ मांगे इससे पहले सेविंग्स में हमारा दिमाग भागता है कि भाई पैसे हैं या नहीं। यही हाल है, क्योंकि टैक्स बनते बनते थक गए हैं हम लोग। अच्छा, आइए अब हम जानते हैं कि इस सारी टेक्नोलॉजीज को लाने में जो एक हसीन शख्सियत है वो कौन है, उन्होंने कितना वक्त लगाया इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, इसको सफल करने में, और क्या क्या परेशानियां उन्होंने झेली, और वो आज वो किस मुकाम पर है। तो ये है हमारे ऑथर, डिजाइनर, सीईओ यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के डॉक्टर एनाटोली यूनिट्सकी यूडिया सॉरी हाँ, डॉक्टर एनाटोली यूनिट्सकी यूडियोरोडोविच। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट के दो प्रोजेक्ट के हेड हैं। इन्होंने 150 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं, आविष्कार किए हैं, 20 मोनोग्राफ्स मतलब 20 किताबें लिखी हैं, और 200 साइंटिफिक पेपर्स इन्होंने लिखे हैं। और ये एक बोर्ड ऑफ ये एक इंटरनेशनल स्काईवे ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। मेरे पास तो जीरो इन्वेंशन हैं, मेरे पास जो है जीरो, मैंने जो जीरो बुक्स लिखे हैं, मतलब कुछ भी किताबें लिखी नहीं है, और ना ही मैंने कोई साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों ने कितनी इन्वेंशंस किए हैं, कितने किताबें लिखी हैं, कितने साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं? एक बार आप इस पे नजर डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी को लाने में इन्होंने कितना टाइम लगाया होगा, कितना अपना पैसा लगाया होगा, अपनी जिंदगी की कीमती जो अनमोल जो लम्हे होते हैं वो लगाए होंगे। इस टेक्नोलॉजी को लाने में इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए, और बहुत सारी परेशानियों को भी झेलना पड़ा इस टेक्नोलॉजी को। क्यों? इस टेक्नोलॉजी को लाने के दरमियान में बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो चाहते थे कि ये टेक्नोलॉजी ना आए। क्यों? पैसा। सब लोग चाहते हैं कि मैं नंबर वन हूँ, मैं नंबर हूँ। कोई एक्सवाईजी कंपनी चाहती है कि ये ना आए, तो बहुत सारी परेशानियों को झेल कर ये इस टेक्नोलॉजी को, स्पेशली इन्होंने कोई निजी कंपनियों को बेचना जरूरी नहीं समझा, जितने भी ग्राउंड पे हैं उन तक पहुंचना जरूरी समझा, और उन तक ये फायदा पहुंचाना चाहा। तभी मैं भी इसका हिस्सा बना हूँ, आप भी इसका हिस्सा बने होंगे, या फिर नहीं बने हैं तो बनिए जितना जल्दी हो सके। इस टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपना बहुत से जल्द से जल्द एक अच्छे मुकाम पर ले जाइए, और अपनी जिंदगी को सुधारिए। तो ये है इनिशियल डिजाइन, मतलब प्रारंभिक के जितने भी डिजाइन थे रिसर्च के टाइम पे, उस टाइम की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे जो ट्रैक देख रहे हो, इस ट्रैक के ऊपर जो ट्रक रुका हुआ है, ये ट्रक आज भी मौजूद है ये टेस्टिंग पार्क में। ये पहला व्हीकल था जो अनाटोली यूनिट्सकी ने ट्राई किया था।
और यहाँ पे नीचे एनाटोली यूनिट्स की जिक्र दिख सकता है, और ये बाकी सारे पेपर्स पे ये इनिशियल डिजाइन देख सकते हैं आप, कितने सारे डिजाइन बनाकर रिजेक्ट करके उसके बाद कौन सा डिजाइन उन्होंने फाइनल किया अब आज के दौर में। और उसके बगल में यहाँ जो एक तस्वीर आप देख रहे हो, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर जैसा दिख रहा है, ये कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये स्काई स्पेस का जो आने वाला प्रोजेक्ट जो है एनाटोली यूनिट्स की जी का, उनका एक छोटी सी झलक है ये तस्वीर की। ये चाहते हैं कि धरती पहले जितनी हरी भरी जितनी खूबसूरत थी वो वैसी ही रहे, और जमीन पर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जितने भी कारखाने वगैरह हैं ये सारे के सारे स्पेस में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए स्काई स्पेस का प्रोजेक्ट का एक छोटा सा झलक आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं पेटेंट्स, सर्टिफिकेट्स और एग्जीबिशंस। ये 130 पेटेंट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड में डिस्प्ले किए गए हैं, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। और ये कुछ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक, जिसमें दुबई भी शामिल है, जहाँ पे शेख, दुबई के शेख वगैरह को एनाटोली यूनिट जी खुद से ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में समझा रहे हैं कि कितने फायदेमंद है और ये कितना फायदा पहुंचा सकती है देश को और जनता को। और एक और तस्वीर में आप मिस कैट जेकब्स को भी देख सकते हैं, जो कि इतने उत्सुक हैं ये टेक्नोलॉजी के बारे में, तब ये नई नई आई थी। तो ये एनाटोली यूनिट्स की जी और उनके इंजीनियर्स वगैरह लोगों से वार्तालाप करते हुए जानकारी हासिल कर रही थी। और हमारे एक और उपलब्धि के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। 2018 में कंपनी को बेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। और ये जो लेडी जो है, ये एनाटोली यूनिट्स की जी की धर्म पत्नी है, अहलिया है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हमेशा एक कहावत होती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये जो उपलब्धि है और ये जो टाइटल है, ये इनको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को सक्सेस करने में, सफलतापूर्वक हम तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए अब हम जानते हैं उत्पादन और परिणाम, रिजल्ट्स और प्रोडक्शन के बारे में। तो ये है हमारे ऑफिस और एम्प्लॉयज। ये जो है हमारा बेलारूस का हमारा हेड ऑफिस है। सबसे पहली वाली तस्वीर जो बिल्डिंग आपको दिखाई गई है वो, दूसरी वाली तस्वीर में ये इंजीनियर्स हैं, और तीसरी वाली तस्वीर में ये हमारा मरीना गोरका में, मरीना गोरका का जो इको टेस्टिंग सेंटर जो मौजूद है, वहाँ के व्हीकल्स टेस्ट ट्रैक्स, और ये सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे नीचे रुकाकर उनके साथ एनाटोली यूनिट जी के साथ एक तस्वीर ली गई है। और ये सारे इंजीनियर्स जो है ये एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। और इस हमारी कंपनी में 600 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। यहाँ पे अगर आपको काम वगैरह हासिल करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा टफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ही यहाँ पे काम दिया जाता है। और ये जो हमारी ऑफिस है, इस पे कोई भी तरीके का कर्जा नहीं है, ना ही बैंक को कोई लोन मौजूद है इस पे। ये सारा का सारा हमारी ही प्रॉपर्टी है। ये दूसरी वाली तस्वीर जो है हमारी फैक्ट्री का, प्रोडक्शन हाउस का एक तस्वीर है। यहाँ के भी एम्प्लॉयज देखिए, और ये जो हमारा ट्रॉपिकल कार में जो मैकेनिज्म है उस पर काम किया जा रहा है। ये भी एक बहुत ही कम तस्वीर है जिसमें मैकेनिज्म वगैरह दिखाया गया है। तो ये है हमारा इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका टेस्टिंग सेंटर, जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ। ये जो जमीन थी ये एक बंजर जमीन थी, यहाँ पे रशिया के सोल्जर्स, सिपाही आकर यहाँ पे ड्रिल किया करते थे हर रोज। और ये बंजर जमीन बहुत ही बदबूदार, बहुत ही मतलब बेकार थी, किसी भी चीज के लायक नहीं थी। तो इस चीज को जब हम लोगों ने लिया, लीज पर लिया, तो उस टाइम पे इस सारी चीज को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद ये सारे ट्रैक्स वगैरह डाल के यहाँ पे कितनी खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया गया है कि अब कैसी जमीन है ये देखिए। और यहाँ पे आप तालाब वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे सब्जियां, फल और मछलियां वगैरह यहाँ पे पानी में पाला जाता है, और सब्जियों को यहाँ पे उगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट आते हैं या फिर जो भी ये टेस्टिंग पार्क में देखने लिए जाते हैं, उनको ये दिखाया गया है कि ये इको फ्रेंडली है। ये टेक्नोलॉजी है जो है बहुत ही इको फ्रेंडली है। यहाँ पे आप फल फ्रूट वगैरह तोड़ के खा सकते हैं। मछली वगैरह चाहिए तो वहीं पे पास में आपको मिल सकती है, क्योंकि
ये इको फ्रेंडली चीज को दर्शाया गया है। दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे एक छोटा सा घर भी बना के दिखाया गया है आपको, उसके बगल में ट्रैक्स वगैरह भी दिख रहे होंगे। ये दर्शाया गया है कि अगर यहाँ से ये व्हीकल्स वगैरह गुजरते हैं तो फ्रिक्शन और आवाज और कोई भी कंपन वगैरह नहीं होगा। अगर आज हम मेट्रो के बगल में एक घर ले लें तो मेट्रो गुजरती है तो हम घर के अंदर की सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। ये वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी ऑपोजिट वाली टेक्नोलॉजी। और नीचे यहाँ पे दिखाया गया यूनिक कार को, ये विदाउट कैप टेस्ट रन रन किया गया था। ये भी वहीं की एक छोटी सी तस्वीर है। मेरे ख्याल से इसको मिलाकर 3 या 4 आपको तस्वीरें ऐसे मिलेंगी बगैर कैप और मैकेनिज्म को दिखाया गया है। तो ये है हमारा यूएई शारजाह का टेस्टिंग सेंटर का एक छोटी सी झलक। यहाँ पे जो आपको स्टेशन दिख रहा है, यू लिखा हुआ, ये स्टेशन ऑलरेडी रेडी हो गया है कार्गो और पैसेंजर्स के लिए। अगर कोई भी वहां पर जाकर विजिट करके देखना चाहता है, बैठकर महसूस करना चाहता है, तो आपको यहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कांटेक्ट करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई काम उस पर्टिकुलर दिन में अगर कोई काम नहीं चल रहा है तो आपको इजाजत दी जाएगी वहां पर जाकर टेस्ट करने के लिए, बैठकर देखने के लिए। तो ये हमारे शारजा का जब पहला यहाँ पे एंकर लगा था, यहाँ पे बड़ी वाली तस्वीर देख सकते हैं आपको, एक छोटा सा एक बल्ब जैसा शेप का आकार का एंकर दिख रहा है। और ये जब पहली बार एंकर वहां पे रखी गई थी, ये सारी टीम वहां पे गई थी, इसमें कैट जेकर जी मौजूद हैं। वहां पे 50 से भी ज्यादा धूप थी, तो एक 10 या 15 सेकंड के अंदर जिन लोगों को भी जैसे जो भी स्टाइल में फोटो खिंचवा सकते थे खिंचवा लिए थे, क्योंकि 50 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। धूप, इतनी गर्मी। और दूसरी तस्वीर में अनाटोल यूनिट्स की जी और शारजा के जो टेस्टिंग सेंटर के सीईओ हैं, वो दोनों दिखा रहे हैं कि टेस्टिंग सेंटर किस रास्ते की तरफ जाना है। और तीसरे इसमें स्टेशन को दिखाया गया है जो ऑलरेडी बन चुका है, तैयार है कार्गो और पैसेंजर्स के लिए। तो ये यूएई फरवरी 2019-21 का जो गवर्नमेंट समिट हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, उस टाइम की कुछ छोटी सी झलक है। और यहाँ पे सारे न्यूज चैनल्स जो यूस्का के बारे में छापा था। और इस वाली तस्वीर में CNN, बिजनेस नाउ, फॉक्स न्यूज वगैरह भी जैसे दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, उन्होंने यूस्का के बारे में लोगों तक सारे अपडेट्स दिए थे। और ये है 7 स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो, जो कि 23 मार्च से लेकर 25 मार्च 2022 में हुआ था। यहाँ पे हमारे प्रगति मैदान में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। ये एंट्री गेट और एक छोटी सी झलक। और ये मेरे साथ कुछ इन्वेस्टर्स जो उस दिन आए हुए थे देखने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ही उत्सुक थे कि क्या ये टेक्नोलॉजी सही में असल में मौजूद है या नहीं है। ये देखना चाहते थे कि हमारा स्टेशन स्टॉल लगा है नहीं लगा है। कि इसमें बहुत सारे लोग कई जगहों से आए थे, भारत के बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए थे, कोई नेपाल से, कोई मुंबई से, कोई हमारे डाउन साउथ से, हैदराबाद से, हमारे यूपी से, दिल्ली से, बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन मैं इसमें सिर्फ 4 या 5 ही तस्वीरें दिखाई है आप लोगों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। और यहाँ सबसे पहली वाली दूसरी वाली तस्वीर में जो आपको एक गोरा सा बंदा दिख रहा होगा, ये है मैक्सिम बिशप। ये भी आए थे अभी अभी रिसेंटली, इनको यूएस की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगर आप लोगों के पास बैक ऑफिस नहीं है तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट करके बैक ऑफिस लेके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर आप ऑलरेडी बैक ऑफिस आपके पास है तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। बहुत ही अच्छे इंसान है मैक्सिम बिशप। और ये हमारे लिए एक और उपलब्धि का समय था जब बेलारूस के ट्रांसपोर्ट और सरकार की तरफ से हमें एक पहचान मिली और पहचान पत्र भी दिया गया कि हम भी एक जाने माने अभी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो ये देखिए, यू यू स्काई को भी एक जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी माना गया है। तो यू स्काई बहुत ही अच्छी तरीके से समझी हुई और एक स्थापित टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे 2014 से लेकर अब तक कम से कम 50 से भी ज्यादा देशों से लोग आकर यहाँ पर इसको देख चुके हैं और इसका लुत्फ उठा चुके हैं, आनंद उठा चुके हैं, और इस टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और इसको
बहुत ही एक ऊंचे दर्जे पर ले जाना चाहते हैं। तो ये है ब्राजीलियन डेलीगेट्स की विजिट, चौथी विजिट थी शारजा में। देखिए, जब कोई भी देश एक बार दो बार विजिट करता है तो समझ में आता है कि उन्होंने एनालाइज कर लिया है इसको, टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। लेकिन चौथी बार जब कोई देश जाता है तो वहां पे एक और चीज ऐड हो जाती है। टेक्नोलॉजी को समझ गए, उसको कैसे लाना है वो भी समझ गए, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो भी समझ गए, और चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द लेकर आए। इसीलिए कोई भी देश एक से बढ़कर जब 3 से 4 बार विजिट करती है तो यही चीज दर्शाया जाता है। और एक और टेक्नोलॉजी को वहाँ पर रिसेंटली टेस्ट किया गया था, फ्रॉशर सेंसर टेक्नोलॉजी। और उसके भी कुछ वहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह आए थे टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फ्रॉशर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे नॉर्मली आपको ज्यादातर लिफ्ट वगैरह में देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम नजर आता है आज की मॉडर्न लिफ्ट में। जब पुराने जमाने के कोई लिफ्ट वगैरह आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा एक नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं, उसको मैन्युअली लीवर खींच के किया जाता था। लेकिन अभी उसको क्या किया है, एक सेंसर टाइप में बना दिया है। जब भी लिफ्ट के ब्रेक्स वगैरह फेल होते हैं तो इमीडिएटली वो सेंसर एक्टिव हो जाता है और ब्रेक्स को ऑटोमेटिक लगाना शुरू कर देता है। जब उसके तार वगैरह टूट जाते हैं, किसी चीज में कमजोरी आ जाती है, कोई भी तकनीकी उसमें कमियां नजर आती हैं, तो उस टाइम पे ये फ्रोशर सेंसर टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। तो उसी टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये उसके कुछ डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये है सबसे एक और हमारे लिए ये भी एक सदर क्या आप बोल सकते हो उपलब्धि हम लोगों ने हासिल करी थी। ये ऑडिट हुआ था, ऑडिट 2021 का सक्सेसफुल है, 100% है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जितना भी क्राउड से फंड उठाया है उसका एक एक पैसा बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हमारा पैसा सही जगह पे लग रहा है और सही तरीके से लग रहा है और सही हाथों में जा रहा है। आइए, ये है सबसे बड़ा अपडेट इस बार का। हिंदुस्तान के एक स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं गोवा के, वो वहां पर गए थे अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते। वो जाकर इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर, इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर कर दुबई, शारजा, यूएई से वापस लौटे हैं। और ये चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान में लेकर आए गोवा में। मिस्टर ज्ञान सिंह राठौर। तो ये है हमारा ऑफरिंग, हमारा यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। 2014 में जब ये टेक्नोलॉजी को लाया गया था तो उस टाइम पे कुछ स्टेजेस थे जो कि रिस्की थे, बहुत सारे टेस्ट करना बाकी थे, बहुत ही सारी फॉर्मेलिटीज थे, उन सब चीज़ों को पास करना और टेस्ट को पास करना, कितनी सारी मुश्किलातें आ रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना, डेवलप करना, बहुत सारी मुश्किलातें थी। लेकिन जैसे ही स्टेज 8 पर पहुंचे हम, स्टेज 8 पे, वहां पे रिस्क, सारा का सारा रिस्क खत्म हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही वहां से टेक्नोलॉजी ने बहुत ही तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू किया और अब 14 दशमलव दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 15 स्टेजेस में से 14 दशमलव दूसरे स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो सोचिए, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ये बचे कुचे स्टेजेस भी खत्म हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके इसमें इन्वेस्ट करिए, इसका फायदा उठाइए। बाद में आप चाहे कितना ही सर दीवार पर पीटे, पैर ऊपर सर नीचे कर लें, आपको मौका नहीं मिलेगा। ये एक ही मौका है, जल्द से जल्द हमसे जुड़िए और इसमें जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके निवेश करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर्स को अपने पास रखिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें निवेश करने का जो सबसे कम से कम जो इन्वेस्टमेंट जो है वो $50 है। आज की डेट में आप 4,000 मान के चल सकते हैं हमारे इंडिया के। और ये एक कन्वीनियंट इंस्टॉलमेंट प्लान्स में भी आते हैं, 5 महीने से लेकर 10 महीने तक भी आते हैं। और इसमें स्टूडेंट प्लान भी है, किड्स का प्लान भी है और एक जनरल इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट का प्लान भी है।
और हमसे अब तक कम से कम 4 लाख से भी ज्यादा निवेशक जुड़ चुके हैं। इसमें अलग अलग फील्ड से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और अलग अलग प्रोफेशन से जो बिलोंग करते हैं वो भी हम, जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स हैं। और आप कोई भी एक फील्ड का नाम नाम ले लीजिए, उस फील्ड से कोई ना कोई एक बंदा हमसे जुड़ा हुआ जरूर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्काईवे का जो परिप्रेक्ष्य है, मतलब पर्सपेक्टिव, इसमें इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले है डिविडेंड्स, उसके बाद है इनहेरिटेंस, तीसरे तीसरे स्थान पर है सेल ऑफ शेयर्स। डिविडेंड्स ये क्या है, इनकेस अगर प्रोजेक्ट अच्छे से सक्सेसफुल होकर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तब आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। जो कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उन सारे प्रोजेक्ट्स में जो है जितना भी प्रॉफिट आएगा, उसका 20% प्रॉफिट जो है डिविडेंड्स को दिया जाएगा। और दूसरे स्थान पर दूसरा जो इसका ये है पर्सपेक्टिव जो है, ये शेयर्स को इनहेरिट किया जा सकता है। जैसे कि जायदाद दौलत जो भी है, आपके बच्चे, आपके पोते पड़पोते जो इस चीज को इनहेरिट कर सकते हैं, उसी तरीके से आप यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के प्री आईपीओ या फिर डिविडेंड्स जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं, और आप अपने बच्चे पोते पड़पोते को इसमें इसे दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से विल पेपर वगैरह बना के। और इसमें सेल ऑफ शेयर्स, जब एक कंपनी सॉरी आईपीओ पे जाएगा, तब कम से कम 3 साल तो आईपीओ में नहीं जाएगी कंपनी। इसका इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। जब आईपीओ पे कंपनी जाएगी, तब आप चाहिए तो आप अपने पास जो शेयर्स हैं, डिविडेंड शेयर जो है, चाहे तो वो आप बेच कर भी पैसा कमा सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इसके शेयर्स की जो वैल्यू है, कम से कम जो है 2 सेंट, और ज्यादा से ज्यादा 6 सेंट। ये आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना हायर पैकेज लोगे उतना सस्ता पड़ेगा, जितना कम शेयर लोगे उतना थोड़ा सा महंगा मिलेगा। मतलब 2 से लेकर 6 सेंट के दरमियान में आपको शेयर्स मिलेंगे। और ये बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे अभी मिल रहा है। और एक्सचेंज पे अगर कंपनी जाएगी, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया, तो आप इसको सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों में एक इतने सारे एडवांटेजेस के अलावा एक चीज है जो आप चाहकर भी या फिर गलती से भी ना करें। डिविडेंड्स शेयर जो होते हैं, ये एक क्लास के शेयर्स होते हैं। और इन डिविडेंड शेयर्स को जब आप बेचोगे, तो सामने खरीदने वाला या फिर आपसे खरीदने वाला अगर इसके बारे में जानकारी रखता है, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। क्योंकि डिविडेंड्स का जो है वो एक लाइफ लॉन्ग एक आपकी फैमिली का जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। आपको हर साल जो डिविडेंड्स आएंगे, वो आपकी घर की परेशानियां, आर्थिक स्थिति को सुधारने की कैपेसिटी रखता है। और जब आप प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर्स इतने कम में ले रहे हो, जब आप आईपीओ में जाएगा तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको डिविडेंड्स भी अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद के रखिए। जितने ज्यादा शेयर्स, जितने ज्यादा पैकेज आप लेके रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने बताया, आपके बाद या फिर आप जब इस खूबसूरत दुनिया से चले जाओगे, तो आपके बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी बन सकती है। और सेल ऑफ शेयर्स, मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें। कम पैसे में खरीद के सिर्फ चंद डॉलर्स या फिर चंद सेंट्स बढ़ने के बाद आप बेच दोगे। क्योंकि कंपनी 100 साल की गारंटी देती है ट्रैक्स पे। 100 साल मतलब एक पीढ़ी से भी ज्यादा, कम से कम 3 पीढ़ियां इसका फायदा उठा सकती हैं। मैंने अपने तरह से आपको समझा दिया है, बाकी आप समझदार हो ही। और ये देखिए यहाँ पे होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग, इसमें इन्वेस्ट करने के, इसमें निवेश करने के फायदे क्या है। अभी जो कंपनी जो है, कंपनी स्टार्ट में जो है प्री आईपीओ डिविडेंड्स दे रही है। जब कंपनी कम से कम 3 से 4 साल के बाद जब आईपीओ पे जाएगी, तब अच्छा खासा वैल्यू बढ़ जाएगा। और जब एक बार मार्केट में सैचुरेट हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे एरो मार्क दिखाया गया है ऊपर की तरफ, एकदम बूस्ट करेगा। अगर अगले साल कोई वेट कर रहा है कि अगले साल हम बेच देंगे, दूसरे साल हम बेच देंगे, तो उतने ज्यादा शेयर्स की वैल्यू नहीं है। क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि डिविडेंड्स का फायदा क्या है, उसका मुनाफा क्या है। हमने इन्वेस्ट किया था, हमें इसका क्या फायदा हो रहा है। जब आप एक चीज एक बार जान लोगे 2 से 3 साल इसका फायदा उठा के, तो तब आपको पता चल जाएगा कि प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर्स क्या होते हैं। प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर्स जो होते हैं, एक क्लास शेयर्स होते हैं।
आईपीओ शेयर्स जो जो होते हैं वो बी क्लास शेयर्स होते हैं। बी क्लास शेयर्स क्या होता है, जैसे कि आज मैंने किसी एक्सवाईजी कंपनी का एक शेयर खरीदा 50 रुपए में, एक महीने बाद, 2 महीने बाद वो 100 रुपए पे पहुंच गया, मैं वहां पर बेचकर बस उतना, वहां पे मेरा खाता बंद हो गया, वहां पे मेरा इनकम बंद हो गया। लेकिन डिविडेंड्स का ऐसा नहीं है, जब तक कंपनी चल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि यूएसटी 100 साल की गारंटी देती है, 100 साल तक आपको हर साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार आपको डिविडेंड्स पहुंचेगा। ऐसी बेवकूफी ना करें, अगर आपने खरीदा है तो रखें, सब्र करें, अच्छा खासा फल मिलेगा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को थोड़ा सब्र कम है। जस्ट जोक, आप ज्यादा सीरियस मत लेना। आइए अब हम तेजी से बढ़ती हुई कंपनी के शेयर्स को कैसे खरीद सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप $1,000 खर्चा करोगे तो आपको 30,000 शेयर्स मिलेंगे, जिस शेयर मतलब जिनमें एक शेयर की वैल्यू जो होगी 0.03 सेंट। जैसे कि मैंने बताया, जितना हाईएस्ट पैकेज आप खरीदोगे उतना सस्ते में, उतना सस्ता आपको मिलेगा। ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर अगर आप लोगों ने अपना बैक ऑफिस ओपन करके इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 10% ज्यादा शेयर्स मिलेंगे आपका पैकेज इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद या फिर सिंगल टाइम पेमेंट होने के बाद। और ये है इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप $1,000 खर्चा करते हैं तो आपको 28,000 शेयर्स मिलेंगे, और सारा इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद आपको 1,000 बोनस शेयर्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे एक शेयर्स की जो कीमत जो होगी 0.04 सेंट। और यहाँ पे आपको 5 महीने का इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि आपको हर महीने $200 बांधने होंगे। और इसमें भी यही है, अगर 7 दिन के अंदर बैक ऑफिस ओपन करने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको 10% एक्स्ट्रा प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर्स मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का है, जल्द से जल्द इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, स्काईवर्ल्ड के बारे में और भी अच्छा ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गए हुए लिंक पे आप क्लिक करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन रैंडमली अगर आप गूगल पे क्लिक करोगे तो वो आपको एक फेक वेबसाइट पे लेके जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग हैं कंपनी से जो कि नहीं चाहते कि हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। तो इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत बहुत जरूरी है हमें, इसीलिए सही लिंक पर क्लिक करके सही जानकारी हासिल करिए। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, कहीं भी आपको डाउट्स होते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा बैठे हैं। हिंदुस्तान में मैं और मेरी एक और कलीग हैं, और इंटरनेशनल में मेरे टीम मेंबर्स हैं, मिस कैट जेकब्स हैं, मिस्टर चार्ल्स, मिस सारा, मिस सिंधी। हम ये सब मिलाकर हम आपकी मदद करेंगे सही जानकारी हासिल करने में और सही तरीके से निवेश करने में। और ये हमारा ऐप है जो कि आपको ऐसा दिखेगा, ये हमारा लोगो है कंपनी का, आप इसके जरिए से भी डाउनलोड करके हमारे बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये है कुछ अभी ऑफिशियल वेबसाइट जिन्होंने सॉरी जिनको एनाटोली यूनिट्स की जी ने ही खुद से इसको ऑथोराइज करके ये लिंक्स को अप्रूव किया हुआ है। इसमें भी सारी की सारी असल जानकारी मौजूद है। और जाइए इस वेबसाइट पे जाइए, पढ़िए उनके बारे में, कितनी मेहनत और कितनी मुशक्कत से वो इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, क्यों वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ना कि कोई निजी कंपनियों को देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी को। जाइए उनका शुक्रिया अदा करिए, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। गाली गलौज, भला बुरा कहना, ये हमारी अच्छाई को नहीं दर्शाता है, ना ही हमारी ये एक ऐसी हम लोगों की तरबियत होती है। होते हैं कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ऐसा भला बुरा कहना उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन ना ही हमारी परवरिश ऐसी हुई, ना ही हम ऐसी नस्लों से हैं। तो इसीलिए आप लोगों से भी ऐसी गुजारिश है, ऐसी कोई हरकत ना करें। जाइए अच्छे तरीके से पढ़िए, अगर आप कुछ नहीं भी लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे तो अच्छा लिखिए। किसी भी इंसान के बारे में जब भी आप कुछ बोलो, कुछ लिखो, तो अच्छा लिखो। जब तक कि आप उसके बाद उस शख्स के बारे में, उस शख्सियत के बारे में अच्छी तरीके से जान नहीं लेते, कुछ भी गलत सलत मत लिखिए। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, तो आप ये चारों वेबसाइट्स में कोई भी एक वेबसाइट पे क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम चल रहे हैं, जा रहे हैं इसको खत्म करने के स्टेज पर। लास्ट स्लाइड ये है, स्काई वर्ल्ड न्यू मिलियनर्स का फेसबुक ग्रुप है। इसमें हमसे
11,500 से भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जब मैंने इसके बारे में पूछा कि इसके पीछे क्या खूबसूरत कहानी है, तो मिस कैट जेकब्स ने बताया कि जब बर्लिन में ये इनोट्रांस एग्जीबिशन हुआ था, ये सारा एग्जीबिशन जो मैंने बताया 3 दिन तक उन लोगों ने खाना पीना नहीं किया, लोगों की भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो गई थी। तो जब ये लोग थक हार कर बैठे थे, तो वहां पे एक एनाटोली यूनिट्स्की जी के एक इंजीनियर आए और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को देख के और इनसे बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप दोनों एक चीज को जानते हो कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो ऑलरेडी न्यू मिलियनर्स बन चुके हैं। तो तब वहां पे मिस कैट जेकब्स को ये दिमाग में ये एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसका एक फेस ग्रुप बनाएं कि स्काई वर्ल्ड न्यू मिलियनर्स। तो तब जैसे ही ये ग्रुप बनाया, बहुत ही कम वक्त में हमसे लोग जुड़ना शुरू हो गए और आज 11,500 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आपको इस वाली फेसबुक के ग्रुप में, और एक और है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया ग्रुप में, वहां का मैं भी एडमिन हूँ, वहां भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। वहां पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियोस, जितने भी अपडेट्स होते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको मिलती है। तो जाइए वहां पे जुड़िए। और आपको एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, और उससे पहले आपको 2-3 सवालों के जवाब देने होंगे हमसे जुड़ने के लिए ग्रुप में। तो जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब दीजिए, हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करिए, निवेश करिए और अपने फैमिली की आर्थिक सुरक्षा करिए। जब हम इस खूबसूरत धरती को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाएंगे, वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं, और जो लोग हमारे पीछे रहेंगे उनको ये मौका दीजिए कि वो हमारे लिए दुआ करें, ना कि बद्दुआ करें, गाली गलौज करें, चले गए हैं हमें ऐसी हालत में छोड़कर वगैरह वगैरह। तो कुछ अच्छा काम करके जाइए। आप नहीं कर सकते, जिन्होंने किया है, लेकिन उस काम को तो आगे बढ़ाने की आपकी इतनी तो कैपेसिटी होती है इंसान में, वो करिए, बस काफी है। थैंक यू। अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।